नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुनीता भारद्वाज आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एन एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री की। तो आज के इस ब्लॉग में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आइए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने से पहले हम भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से जान लें। तो भारतीय इतिहास की शुरुआत लगभग 65,000 साल पहले होमो सेपियंस के साथ हुई थी। होमो सेपियंस अफ्रीका, दक्षिणी भारत, बलूचिस्तान से होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे और उन्होंने यहाँ नगरीकरण का बसाव किया, जिससे सिंधु सभ्यता विकसित हुई। भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमय संस्कृति से शुरू होकर भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक फैला। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण युग से लेकर इस्लामी आक्रमणों तक है। इस्लामी आक्रमण के बाद भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसके घटनाक्रम की बात करें तो इसका घटनाक्रम प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक काल 40,000 ईस्वी से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक रहा और इस समय में मानव ने आग और पहिए का आविष्कार कर लिया था। बाद बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। यह सबसे पहली बसी हुई सभ्यता थी। इसके बाद आता है महाकाव्य युग, जो कि 10,000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है और इस समय काल में वेदों का संकलन हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ फैल गई थी, जिनको दूर करने के लिए 2 धर्मों का उत्थान हुआ, जो थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों धर्मों का नेतृत्व क्रमशः महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका बिंदुसार ने और भी विस्तार किया। मौर्य काल लगभग 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके पश्चात विदेशी आक्रमण होना आरंभ हो गए और 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 320 ईस्वी तक ये आक्रमण चलते रहे। इस समय काल में विशेष रूप से बैक्टीरियन, पार्थियन, शक कुषाण के आक्रमण हुए। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य काल 320 ईस्वी से 520 ईस्वी तक रहा और समुद्रगुप्त ने अपने कार्यकाल में साम्राज्य का विस्तार किया। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना भी इसी युग में हुई। इसके बाद हम बात करते हैं चौल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य 9वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 13वीं सदी ईस्वी पूर्व तक जो है अस्तित्व में रहा। आलस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। इस समय में मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविड़ियन भाषा फलने फूलने लगी। बात करें अगर उत्तरी साम्राज्य की, तो उत्तरी साम्राज्य का जो काल रहा वो 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक रहा और इस समय में राष्ट्रकूट ताकतवर हुए। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन कर लिया। इसी के साथ साथ मध्य भारत में राजपूतों का उदय हो रहा था। इस समय में भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसके बाद मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार से बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही भारतीय इतिहास का जन्म हुआ था। यह सभ्यता दक्षिणी एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 बीसी में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं। यह आज के समय में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। दूसरा यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को 4 हिस्सों में बांटा गया है: सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। 1920 तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं था, परंतु जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इस घाटी की खुदाई की तो पुराने शहरों के बारे में पता चला। नोट कर लीजिएगा, ये 2 शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें भी मिली हैं, जैसे घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, खिलौने और बर्तन। दोस्तों इस क्षेत्र से हमें यह पता चलता है कि लगभग 5,000 साल पहले यहाँ अत्यंत उच्च विकसित सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इसके अंदर लोग रहने वाले जो लोग थे वो सुयोजनाबद्ध ढंग से बनाए कस्बों के अंदर रहा करते थे। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापारिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है और इनके जो हथियार थे वो भव्य व्यापारिक शहर और वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे।
हड़प्पा की सभ्यता में अनाज, गेहूँ और जौ उगाने की कला भी थी। यहाँ पर लोग अपना भोजन इसी प्रकार से तैयार किया करते थे। उस समय तक लोगों ने सब्जियों और फल के साथ मांस, सूअर और अंडे जैसी अन्य चीज़ों को खाना भी शुरू कर दिया। यह साथ ही साथ यह भी जानने को मिला है कि वह ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। 1500 वर्ष बीसी तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने से, जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि के आने से जो है सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको पहले से पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।